ऐसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। सब ठीक है, सब बढ़िया है ना। आज की लास्ट वीडियो है एमएस एक्सेल की, है वीडियो नंबर 10। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स है। शीट्स वगैरह, इनवॉइस वगैरह कैसे बनाते हैं ये सब करना सिखाऊंगा मैं आपको। सैलरी शीट कैसे बनती है, क्या क्या होता है एमआईएस रिपोर्ट में, क्या होता है अटेंडेंस ट्रैकर, कैसे होता है क्लाइंट इनवॉइस, कैसे जनरेट होता है। ठीक है, चलिए शुरू करें ये वाली वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं स्किल्स बूस्ट विद उमेर के साथ ये वाली वीडियो। तो फर्स्ट है सैलरी शीट। सैलरी शीट क्या होती है कि हम सैलरी शीट होती है कि कोई कंपनी अगर एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है तो वो उसका डेटा कहीं फिक्स करती है। क्या क्या डेटा है, क्या फिक्स करना है, इस मंथ की सैलरी गई है, क्या कितनी गई है, कितना पीएफ कटा है, कितना एचआरए है। ठीक है, जैसे मैंने ये कुछ मैंने दो एम्प्लॉइज की निकाल के रखी है। जैसे मैं थर्ड की आपके सामने बनाता हूँ, जैसे मैं इसका नंबर ले लेता हूँ। ऐसे भी मतलब अगर बहुत सारे एम्प्लॉइज है तो इसको मैं +1 कर दूंगा यहाँ पे, इक्वल्स टू रो 3 का रेफरेंस लेकर +1 कर दोगे तो नेक्स्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। लेट्स से मैं अपना ही लेता हूँ, मेरी की सैलरी कितनी होगी। डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखूंगा मैं अपने से ऊपर का, राहुल का सेल्स था, नेहा का फाइनेंस था। मैं भी अपना कंट्रोल डी करके फाइनेंस लेता हूँ। मेरी पोजीशन क्या है, किस पोस्ट पर हूँ मैं, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव। सैलरी क्या है 40,000। ठीक है, इसमें से मेरा एचआरए कितना कट रहा है, फिक्स्ड होता है सबका परसेंटेज के हिसाब से। कंपनी 10% 12% कितना एचआरए देती है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो मैं अपना लेट से इसका ले लेता हूँ 10% ले लेता हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ मैं 4,000। ठीक है, 12% ले लेते हैं। ठीक है, कितना ले लिया। अब पीएफ कितना कटता है, पीएफ मैं लेता हूँ 10%। ठीक है, बेसिक सैलरी को जाता है, बेसिक पे याद रखना ही है। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट ले लेता हूँ 8 Feb 2021 की। ठीक है, मैं ले लिया, कहाँ से हूँ मैं, नॉर्थ से। ठीक है, डाल दिया। ईमेल आईडी क्या है, उमेर @gmail.com। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है। तो इन सबकी ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी कैसे निकालेंगे। ठीक है, ग्रॉस सैलरी होता है इक्वल्स टू लिखा बेसिक सैलरी में से, बेसिक सैलरी प्लस एचआरए, ये हमारी हो गई ग्रॉस सैलरी। ठीक है, कंट्रोल डी करके सब क्या, अगर नेट सैलरी कितनी होगी, ग्रॉस सैलरी में से हम अपना माइनस कर देंगे पीएफ। पीएफ क्योंकि डिडक्ट होकर आता है, ये हमारी नेट सैलरी आ गई। ठीक है, ये हमारी सैलरी आ गई, सैलरी शीट ये बन गई हमारी। गॉट इट। ये इसको अच्छी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं सबकी, फॉन्ट सही कर लेते हैं, इसका साइज सही कर लेते हैं और अपर अलाइनमेंट कर देते हैं सबको। ठीक है, सैलरी शीट कैसे बनाते हैं सबको समझ में आ गया। ऊपर के हेडर में ऑल्ट एच बी ए करता हूँ, ऑल्ट एच बी टी शॉर्ट फॉर्म है इसकी। आउटसाइड बॉर्डर लगाने की, ऑल बॉर्डर्स लगाने की, ऑल्ट एच बी ए सारे बॉर्डर्स लगाने की, ऑल्ट एच बी टी आउटसाइड बॉर्डर्स लगाने की। ठीक है, हेडिंग को थोड़ा कलर कोडिंग कर देते हैं। ब्लैक कर मैं ये अलग कलर ले लेता हूँ, इधर व्हाइट लगा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, सैलरी शीट हो गई हमारी। इसको भी मैं अकाउंटिंग में कर देता हूँ, यहाँ से कॉमा लगाओगे आप सही फॉर्म, और इसके डेसिमल हम कम कर देते हैं। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया। इसका शॉर्टकट है, तो जहां भी आपको फॉर्मेटिंग नहीं हो रही वैल्यूज की, तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में करना है, कॉमा लगाओगे और जो भी डेसिमल है उसको कम कर दोगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, एमआईएस रिपोर्ट पे। एमआईएस रिपोर्ट क्या होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी डेटा है हम उसको नॉर्मली बेसिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में हम अपने क्लाइंट के सामने, मतलब अपने मैनेजर या पर जो भी हमारे है पार्टनर डायरेक्टर, उसको कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ डेटा डाला था यहाँ पर, नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, मंथ डाल दी, सेल्स डाल दी है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ स्टेट्स डाल देता हूँ। ठीक है, इसकी मैंने दिल्ली डाल दी, यहाँ पे मैंने डाल दिया मुंबई, नॉर्थ में दिल्ली, ईस्ट में डाल दो गुजरात, गुजरात पे नीचे कर देते हैं, वेस्ट, वेस्ट की साइड आता है ना गुजरात।
ईस्ट में डाल देते हैं हम अपना, डालेंगे ईस्ट में हम डाल देते हैं मेघालय। ये डाल दिया मैंने, नॉर्मल रैंडम लिया, आप उसको मत लेना कि ये क्यों डाल दिया, क्यों डाल दिया, नॉर्मली ले लिया मैंने, ठीक है। अगर मुझे अच्छे रिपोर्ट में डालना है तो ऐसे तो थोड़ा बहुत सही लग रहा है, इसको स्ट्रक्चर्ड करूंगा पहले मैं, ठीक है। ऑल्ट एच बी ए करके, ऑल्ट एच बी टी करके अलग अलग, ठीक है। हेडर को ऑल्ट एच बी टी, ऑल्ट एच बी ए करा, फिर ऑल्ट एच बी ए करना जिससे सब बॉर्डर्स आ जाए, और नीचे वाले में भी जाके पहले ऑल बॉर्डर्स, फिर करा करो थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। फॉर्मेटिंग करके दिखाना टाइम्स न्यू रोमन में, ठीक है, अपर, ठीक है। अब हमें एमआईएस रिपोर्ट में और दिखाना है इसको रीजन की, इसमें हम और कैसे स्पेसिफिक दिखा देंगे, नॉर्थ में कितनी आइटम है, साउथ में कितनी आ रही है, ईस्ट में कितनी है, वेस्ट में कितनी, ठीक है। ये तो एक एक आप बता दोगे। अगर मैं इसमें पाइवट लगा लूं, पाइवट आपको सिखाया था ना, टेबल लेकर टेबल से सिलेक्ट कर ली, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही इसको मैं सिखाऊंगा, लेकिन ये जनरेट नहीं करेगा, क्यों बता, कोई रीजन बताएगा इसका? क्योंकि मैंने इसका कर्सर उसी टेबल पर रख दिया जहां पे डेटा है, तो उसको कभी भी जनरेट करके नहीं देगा। तो आप कहीं और कॉलम जब ब्लैंक शीट दे रखी है, ब्लैंक सेल है, उस पर जाके आप कर्सर रखोगे जब ये जनरेट करेगा। अब लेते हैं टेबल रेंज, ठीक है, इसने सिलेक्ट कर रखी है, अभी तक नहीं लिया, सिलेक्ट करते हैं टेबल रेंज को, ठीक है, एंटर करा, अब करेगा डेटा सोर्स इज इनवैलिड, टेबल रेंज, लोकेशन यहाँ पे कर देते हैं ओके, आ गई टेबल निकल कर। मुझे सेल्स अमाउंट में ले आऊंगा इसको वैल्यूज में, ठीक है, और रीजन ले आऊंगा रोज में। तो ऐसे करके आप बता सकते हो कौन सी स्टेट ले आता हूँ मैं फिल्टर में, स्टेट वाइज सिर्फ मुझे चाहिए गुजरात का, ओके कर दो, गुजरात का वेस्ट का अमाउंट दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेबल, ऐसे करके आप बड़े लार्ज डेटा को दिखा सकते हो, अपने मैनेजर या क्लाइंट को भी दिखाना है, क्लाइंट को दिखा दो। इसको कहते हैं एमआईएस रिपोर्ट के स्ट्रक्चर्ड वे में हम कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डेटा को, ठीक है। गॉट इट, ये आई होप छोटा डेटा था, लेकिन मैं इस वीडियो के बाद आपको अलग से ही बड़े बड़े डेटा पे कुछ केस स्टडी सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में और चीजें अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। ये आपको मैंने बेसिक चीजें सब समझानी कैसे टूल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अटेंडेंस ट्रैकर। अटेंडेंस ट्रैकर सब स्कूल में पढ़ते होंगे, टीचर्स हो जाते हैं, अटेंडेंस लेती है, तो उनका रजिस्टर कैसे मेंटेन होता है, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से, ये मैंने एमएनसी के हिसाब से बताया, एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, नेम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे डेट दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दूंगा 1 जुलाई को राहुल प्रेजेंट था, 2 जुलाई को एबसेंट था, 3 को प्रेजेंट था, 4 प्रेजेंट था, 5 को एबसेंट था। ऐसे ही नेहा का कर लेते हैं, नेहा प्रेजेंट ही एबसेंट था, ये रहा ये ऋतु, ये प्रेजेंट था, ठीक है। मैं सेम डाल लेता हूँ ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट था, इसको मैं डालता हूँ एबसेंट, ठीक है, यहाँ डालता हूँ इसको एबसेंट, इसको प्रेजेंट, इसको भी यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ, इसको एबसेंट कर देता हूँ, इसको प्रेजेंट कर देता हूँ, इसको एबसेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब निकालना है टोटल प्रेजेंट कितने हैं, उनको एंड ऑफ द मंथ निकालना होता है स्ट्रक्चर की, कितने बच्चे एबसेंट है कितने प्रेजेंट थे, तो उसका बेसिकली टोटल प्रेजेंट निकाल लो पहले। तो आप निकालोगे काउंट इफ का, मैंने बताया जब भी अल्फाबेटिक कुछ दे रखा हो तो हम काउंट से हम उसको काउंट करते हैं, काउंट लगाओगे, इसमें लगाओ काउंट दिखाता हूँ, लेकिन हम काउंट इफ लगाएंगे क्योंकि हम इसमें, मैं बताता हूँ पहले जनरेट करके, रेंज जो काउंट इफ में हम देंगे क्योंकि इसमें अल्फाबेटिक का वैल्यू बतानी किसको लेना किसको नहीं लेना। मैंने रेंज सेलेक्ट करी, यार रेंज सेलेक्ट कर ली, सेकंड रो की कॉमा डाला, इनवर्टेड कॉमास ओपन हो गया, सिर्फ मुझे पी चाहिए, पी हमने किससे लाइन करा है प्रेजेंट से, इसलिए हमने इसमें इफ लगाया, समझ में आया, ब्रैकेट क्लोज, अब ये आ जाएगा देखो सबके का, ठीक है। टोटल एब्सेंट देख लो, अब ऐसे ही आप ने कंट्रोल आर करके राइट करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसे ही एज इट इज दे देगा। अब यहाँ पे लगाते हैं फिर अकाउंट, ठीक है, अकाउंट इफ लगाओगे, डेटा रेंज सिलेक्ट करोगे, कॉमा लगाओगे, इनवर्टेड कॉमा ओपन, एक
दोगे ए का, क्योंकि हमने ए क्यों दिया है, क्योंकि ए अलाइन करता है एब्सेंट से। क्लोज ब्रैकेट क्लोज्ड, कंट्रोल डी कर दो, नीचे तक आ जाएगा डेटा। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या बन गया, अटेंडेंस ट्रैकर। अटेंडेंस ट्रैकर बोल लो, शीट बोल लो, तो मैं 14 कर, ठीक है। अच्छा लग रहा है थोड़ा, बॉर्डर लाइन ऐसे करके आप सब में करोगे ना तो इजिकली अच्छा लगेगा। ठीक है, अब लास्ट क्या बचे आज का टॉपिक, क्लाइंट इनवाइस। इनवाइस बहुत इनवाइस जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनवाइस कैसे जनरेट करते हैं कंपनीज का, या इनवाइस कैसे आता है आपके पास। इनवाइस होता है, इनवाइस नंबर दे रखा होता है, डेट, आइटम, क्वांटिटी, रेट, टोटल, क्लाइंट्स, आइटम, पेमेंट मोड क्या होगा, सब सिखाऊंगा इजीली। पहले हम इनवाइस नंबर जनरेट करते हैं, कैसे बनता है। तो आप जाओगे इक्वल्स टू, यहाँ पे लगाओगे इनवॉइस का हमेशा 3 अल्फाबेट जो वर्ड होते हैं ऊपर कुछ भी हो सकते हैं, इनवॉइस नंबर तो ABCD XYZ, लेकिन मैं जो बेसिकली नॉर्मल होता है इनवॉइस का बेसिक क्राइटेरिया हम लिखेंगे INV से लगाया, क्योंकि ये अल्फाबेट हम ले रहे हैं, इसको हमें लेना ही लेना है। 3 जो नंबर्स होंगे इनवॉइस के अल्फाबेटिक होंगे, INV होगा। ठीक है, इसके आप हम क्या जोड़ेंगे, एंड लगाकर, कौन सी रो में चाहिए आपको, रो 2 में। यहाँ पे लिखो रो, रो आ जाएगी, सिलेक्ट करो कौन सा रेफरेंस देना है, लिख दो A2, ब्रैकेट क्लोज करो, -1 करो। क्यों, क्योंकि A2 पे ले रहा है, हम 1 का नहीं ले रहा है, 1 पे नहीं बना रहे हैं, वरना हम -1 नहीं करते। आपको आगे पता लगेगा क्यों आया। कॉमा लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करोगे, यहाँ पे 3 बार आप 0 लिखोगे, कॉमा बंद करोगे, ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर। INV रो A2 ले लिया, रो A2, इस प्रॉब्लम विद द फॉर्मूला, ब्रैकेट हमने कोई सा गलत लगा दिया, हाँ ब्रैकेट यहाँ लगा। आप लोग बता भी नहीं रहे यार, ब्रैकेट ने लगाया मैंने यार, इसका ब्रैकेट क्लोज करें, देखो एक बार दोबारा जनरेट करते हैं। आप लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा आएंगे, INV, इन्वर्टेड कॉमास बंद होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। एंड लगाओगे जोड़ने के लिए, सॉरी रो लिखोगे, क्या कर रहा था मैं, INV आएगा, इसके बाद टैक्स जनरेट करोगे आप, टैक्स टैक्स लगाना भूल गया था मुझे, तो ठीक है टैक्स करोगे, पहले इसकी वैल्यू देनी है, वैल्यू क्या दोगे, कौन सी रो देनी है हमें, रो कौन सी देनी है, A2 लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड ने लगाया, एंड लगाओगे, टैक्स लिखा, टैक्स लिखोगे क्योंकि हम वहां पे रो को देंगे जो आगे वैल्यू होगी टैक्स के फॉर्मेट में होगी। टैक्स करा, रो को ऐड कर लिया, क्या हो रहा है ये आज, इसमें से रो को माइनस करेंगे, रो बनने चाहिए, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, 3 बार 0 लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर। आ गया इनवॉइस नंबर। अब इसको आप कितना भी नीचे कितना भी इनवॉइस जनरेट कर दो, ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा, नया इनवॉइस आता रहेगा। ठीक है, आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो, INV करके आप ABCD कुछ भी डाल दो। यहाँ पे इसको खोल के दिखाते हैं, F2 दबाओगे तो इनमें पूरा खुल जाएगा, आपके पास फॉर्मूला जो भी आपने बनाया है उस पे ही जाओगे, F2 प्रेस करोगे, खुल जाएगा। क्या लिखा, INV, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एंड लगाएंगे क्योंकि हम उसको जोड़ेंगे, जो आगे लगाएंगे उसके साथ हमको प्लस करेंगे। ठीक है, टैक्स लगाया क्योंकि आगे चाहिए, टैक्स के फॉर्मेट में चाहिए, रो को ऐड करा क्योंकि रो ऊपर वाली रो फर्स्ट रो नहीं चाहिए थी, इसमें माइनस करेंगे वो A2 में से। ठीक है, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा के बीच में 3 बार 0 करा, क्योंकि इनवॉइस नंबर आगे तक जरूरी हो सकते हैं, इसको 2 भी कर सकता था मैं, 6 मैंने 3 ही करे क्योंकि ये इनवॉइस हो सकता है कि ज्यादा हो, इसलिए मैंने इसको अच्छे से कर दिया कि फॉर्मेट भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, डेट आप कुछ भी डाल दो, जैसे मैं आज की डाल देता हूँ,
27 जुलाई 25, ठीक है 27 कर देता हूँ, यहाँ पे 28 जुलाई 25 कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ यहाँ पे 29 जुलाई 25 कर देता हूँ, ठीक है। ये डेट्स आ गई। आइटम्स क्या क्या है, मैं लूंगा एयर कंडीशनर ले लेता हूँ, ठीक है। रेफ्रिजरेटर ले लो, एयर कंडीशनर लिया, रेफ्रिजरेटर ले लिया, यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव ले लो, एक माइक्रो ओवन, ठीक है। और क्या लें, ठीक है यहाँ तक हो गया। एयर कंडीशनर लगा दो, ठीक है। क्वांटिटी मैंने इसकी 2 ले ली, इसकी 3 ले ली, इसकी 5 ले ली, इसकी 6 ले ली, इसकी 4 ले ली, इसकी 7 ले ली। क्वांटिटीज आ गई, रेट लगा लो। एयर कंडीशनर का मैं लगाता हूँ 50,000, ठीक है। इसका लगाता हूँ मैं 30,000, इसका भी 50 है तो 50 आएगा। रेफ्रिजरेटर का क्या था 30,000, 30 कर लो, ठीक है। माइक्रोवेव का लगा लेता हूँ 10,000, एयर कंडीशनर का 50,000। ये सब क्या आ गए, डिटेल्स रेट आ गए, ठीक है। अब टोटल कैसे करोगे, कितनी वैल्यू हुई, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया रेट से, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। इतनी क्वांटिटी के साथ करा, क्या करा मैंने यहाँ पे, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई का रेट से, तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा, कितने का आया। क्लाइंट और आइटम्स और पेमेंट मोड क्या रहेगा, आइटम्स मैंने वहां लिख दिया, आइटम्स में लिख दिया, आइटम्स हटा दो। पेमेंट मोड क्लाइंट नेम लिख दो, क्लाइंट नेम वैसे मैंने लिस्ट वगैरह यहाँ लगा के रखी थी क्लाइंट्स का, आइटम का यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, यहीं से लेते हैं, डेटा वैलिडेशन के थ्रू लगाएंगे। ये मैंने रेंज सेलेक्ट करी, ये मैं इजीली जल्दी का तरीका कैसे इसको करने का, रेंज सेलेक्ट करी, डेटा पे गया, डेटा वैलिडेशन पे गया, मैं लगाता हूँ लिस्ट, लिस्ट चाहिए इस जगह पे मुझे। सोर्स बताता हूँ मैं इनको, सोर्स जाऊंगा क्लाइंट्स पे, क्लाइंट मैंने ये ले लिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ से नॉर्मली इजीली मैं एबीसी का है, ये इसका है, स्टार का है, XYZ का है, ये इसका है, ये स्टार का है, ठीक है। इजीली आ गया। पेमेंट मोड भी हम सेम तरीके से कर सकते हैं, कैसे, सिलेक्ट की रेंज, डेटा वैलिडेशन पे गए, दोबारा से लिस्ट तैयार करिए, हमें लिस्ट चाहिए, सोर्स पे गए, जहाँ पे हमारे हमने बना के रख रखी है या मिली आपको क्लाइंट से, वहां पे गए, पेमेंट मोड ये करा, रेडी, एंटर करा, ओके कर दिया। यहाँ पे पेमेंट मोड आ गया, कैश आया, ये यूपीआई आया, सिलेक्ट करोगे, ड्रॉप डाउन करोगे, कैश आ गया। वरना तो ऐसे ना करना हो कर्सर से, तो ऑल्ट दबा के डाउन रो वाला बटन दबाओगे, ओपन हो जाएगा। देखो कैसे हो रहा है, ऑल्ट दबा के डाउन वाला कर्सर दबाया, जो डाउन करते हैं हम, जिससे पेज डाउन वाला, इसको प्रेस करोगे तो आ जाएगा। ये हो गया, आपका इनवॉइस बन के रेडी हो गया। इसको हम थोड़े फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट 11, अलाइन, ठीक है। ऑल्ट एच बीटी करके ऊपर का अलग से करेंगे, इस पे से करेंगे, ठीक है। ये सारा टॉपिक आ गया, होप ये टॉपिक्स आपको सब में समझ में आए होंगे। नहीं आया तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कर दो कि ये नहीं आया, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। और ये एक्सेल की हमारी बेसिक की लास्ट था ये पार्ट, ये पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ और सिखाऊंगा नई टॉपिक के साथ, इसका एडवांस भी लाऊंगा मैं वर्जन, एडवांस एक्सेल का, वो भी हम सीखेंगे जल्दी। अगर इसमें कुछ गलती हुई और सीरीज में मुझसे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय, ख्याल रखें अपना।